मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसामुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्मभूव्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। वृत्तपिच उमा स्वामी आचार्य द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र, द्वितीय अध्याय। जीव के असाधारण 5 भावों की चर्चा के बाद अब हम जीव का लक्षण क्या है इस पर आचार्य वृत्तपिच उमा स्वामी आचार्य के द्वारा जो उनके विचार हैं, उनका चिंतन है, वो हम समझ रहे हैं। जीव का लक्षण उपयोग है, और यह उपयोग लक्षण लक्षण वह होता है जो दोष रहित होता है, जिसमें अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष न हो, वही सच्चा लक्षण होता है। और जीव का लक्षण उपयोग इसलिए वास्तविक लक्षण है, क्योंकि उसमें अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष तीनों ही नहीं है। इसलिए जीव का लक्षण उपयोग सार्थक लक्षण है। अब लक्षण की विशेषताएं भी हमने देखी थी कि लक्षण प्रकट होना चाहिए, लक्षण निर्दोष होना चाहिए, लक्षण निरपेक्ष, कर्म से निरपेक्ष होना चाहिए, त्रिकाल सदाकाल होना चाहिए, और लक्षण ऐसा होना चाहिए जो पूरे लक्ष्य में हो। इस तरह से ये लक्षण हमने देखे थे कि लक्षण किसी लक्ष्य में, ये लक्षण किसी लक्ष्य को जानने के लिए यह लक्षण उसमें होना चाहिए। जो लक्षण होना चाहिए वह लक्षण किन दोषों से रहित हो, यह भी हमने देखा। हाँ, इस संबंधी कोई प्रश्न हो तो नंदिता जी बोलिए। जी, अभी आपने एक विशेषताओं में बोला था लक्षण कर्म से निरपेक्ष होना चाहिए। निरपेक्ष का एग्जैक्टली क्या मतलब होएगा? हाँ, एक सेकेंड, थोड़ा मुझे स्पीकर लगाना पड़ेगा, आप लोगों की आवाज थोड़ी सी कम आती है। एक सेकेंड। हाँ नंदिता जी, फिर से बोलिए आपका प्रश्न। मैं कह रही थी अभी आपने विशेषताओं में बोला एक वर्ड कर्म से निरपेक्ष होना चाहिए हाँ लक्षण। तो हाँ वो मेरे को थोड़ा निरपेक्ष मीनिंग ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, निरपेक्ष निरपेक्ष आपने अर्थात अपेक्षा से रहित, उसके उसे कर्म की कोई भी अपेक्षा ना हो कि यदि कर्म का उदय होगा तो वह होगा, कर्म का उपशम होगा तो वह होगा, कर्म का क्षयोपशम होगा तो होगा, या फिर कर्म क्षय हो जाएंगे तब होगा। ऐसी किसी भी अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है। कर्म का काम कर्म में हो, और वह सदैव, मतलब वो प्रकट रहे। लक्षण जो है जीव का उपयोग, जो लक्षण है। अब देखो, आप निगोध दशा में कर्मों का तीव्र उदय रहता है। आज थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा, यहाँ काम चल रहा है थोड़ा। जो जीव का लक्षण उपयोग है वह निगोध दशा में भी है ना। वहां पर भी ज्ञान और दर्शन सतत चल रहे हैं जीव के, और वह ज्ञान दर्शन से जानना उसका चल रहा है। ज्ञान दर्शन के माध्यम से उसका जानना रुका नहीं है वहां पर भी। तो कर्म का तो इतना उदय है कि वह निरपेक्ष है। वह जो लक्षण है, ऐसा नहीं होगा कि कर्म का उदय है तो वह लक्षण दिखाई नहीं दे, ऐसा नहीं है। कर्म का उदय है तब भी वह लक्षण ऐसा है जो हर अवस्था में दिखाई देने वाला लक्षण है। इसलिए उसे कर्म से निरपेक्ष लक्षण कहा है। जीव का उपयोग लक्षण निरपेक्ष लक्षण है, किसी चीज की अपेक्षा नहीं, न सिर्फ कर्म की, किसी भी वस्तु की कोई भी अपेक्षा नहीं है।
सदैव प्रकट है यह लक्षण, इसलिए उसे उपयोग लक्षण, जीव का लक्षण सार्थक बताया है। हाँ जी, अब समझ में आया नंदिता जी? हाँ आ गया। हम्म, चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा था सूत्र नंबर 9 में उपयोग के भेद, सद्विविदोष्ट चतुर्भेद। उपयोग दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। इन भेदों से दो प्रकार का उपयोग बताया है। और जो ज्ञानोपयोग है, सद्विविदोष्ट, तो द्विविध मतलब ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। अष्ट मतलब ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं और दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं, है ना। ये दोनों के भेद बताए। अब भेद जानने से पहले ये समझना आवश्यक है कि ज्ञानोपयोग क्या है और दर्शनोपयोग क्या है। तो दोनों ही उपयोग है, ये तो उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको। ज्ञानोपयोग हो चाहे दर्शनोपयोग हो, दोनों ही उपयोग है। अब ये जो उपयोग है वह दो गुण की पर्याय है, मतलब ज्ञान गुण और दर्शन गुण दोनों मिलकर जो कार्य कर रहे हैं वह उपयोग कहलाता है। तो जो दर्शन कार्य कर रहा है वह दर्शनोपयोग कहलाता है, और जो ज्ञान कार्य कर रहा है, ज्ञान का जो व्यापार हो रहा है, वह ज्ञानोपयोग कहलाता है। तो कहते किसे हैं? तो देखो, इसकी अपन एक एक छोटी छोटी सी परिभाषा ले लेते हैं। जो पदार्थ को या ज्ञेय को विशेष रूप से ग्रहण करे या जाने, उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं। जो पदार्थ को विशेष रूप से ग्रहण करे उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं। मतलब उस ज्ञान को विशेष रूप से जाने। और वो विशेष जानेगा तो सविकल्प होगा। तो ज्ञान जो है वह सविकल्प है, उसमें से भेद प्रभेद करके जानना ये सब ज्ञान का काम। तो विकल्प सहित है, ज्ञान विकल्प सहित है, सविकल्प है। और इस ज्ञान के ही भेद है मति, श्रुत, अवधि, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। चार तो ये ज्ञान हो गए और 3 अज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। ठीक है, 4 ज्ञान और 3 अज्ञान। 4 ज्ञान कौन कौन से हुए? मति, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान। और 3 अज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। अब इसमें 3 अज्ञान में केवल ज्ञान को क्यों नहीं लिया? कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, कुकेवल ऐसा होना चाहिए ना। एक को क्यों छोड़ दिया अज्ञान में? कल्पना जी। मिथ्या ज्ञान में केवल ज्ञान को क्यों नहीं लिया? हाँ, कौन बताएगा? उषा जी बोलिए। हाँ दीदी, केवल ज्ञान तो दीदी दीदी मिथ्या नहीं होता ना केवल ज्ञान। क्यों? मिथ्या ज्ञान में नहीं है केवल ज्ञान, इसलिए। यही तो प्रश्न है कि क्यों नहीं है मिथ्या ज्ञान में। अच्छा, हाँ तो मिथ्या ज्ञान नहीं, वो तो सम्यक ज्ञान है ना दीदी, तो इसलिए मिथ्या ज्ञान कैसे होगा? हाँ, ठीक है दीदी, आप। ठीक है। अ, अर्चना जी बोलिए। संपूर्ण ज्ञान है केवल ज्ञान, या मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसको छोड़कर ही तो ज्ञान प्राप्त किया जाता है केवल। आवाज नहीं आई दीदी?
आवाज क्लियर नहीं है आपकी आवाज। चलिए आरती जी आप बोल दीजिए, फिर अपन आगे बढ़े फटाफट। केवल ज्ञान दीदी संपूर्ण ज्ञान है ना, और वो जब सम्यक दर्शन होने के बाद में ही होता है तो वो मिथ्या ज्ञान नहीं होता है। हाँ ठीक है, सभी का उत्तर सही है। मिथ्या केवल ज्ञान सम्यक ज्ञान सहित ही है, सम्यक ज्ञान पूर्वक ही केवल ज्ञान होता है, इसलिए वह मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए उसे मिथ्या ज्ञान में नहीं लिया है। ठीक है, तो ज्ञानोपयोग के 8 भेद हो गए, 5 ज्ञान और 3 अज्ञान, इस तरह से 8 भेद हो गए ज्ञानोपयोग के। ज्ञानोपयोग कैसे जानता है? ज्ञानोपयोग भेद करके जानता है, इसलिए उसे साकार कहा है। ज्ञानोपयोग को साकार कहते हैं, दर्शनोपयोग को निराकार कहते हैं। क्यों साकार? क्योंकि वह भेद करके जानता है, और जो दर्शनोपयोग है वो भेद कर कर नहीं जानता, इसलिए उसे निराकार कहा है। अब ये ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग किसको होता है? सभी छद्मस्त जीवों को ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग दोनों होते हैं, लेकिन छद्मस्तों के ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। मतलब जब भी ज्ञानोपयोग होगा तो पहले दर्शनोपयोग होगा, फिर ज्ञानोपयोग होगा। लेकिन केवली भगवान के, अनंत भगवान के, सिद्ध भगवान के युगपत होते हैं, दोनों दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ ही होते हैं। ये विशेष बात ध्यान में रखने योग्य है उपयोग के बारे में। वंदना जी समझ में आ रहा है ना? ये जो देखो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग होता क्या है, जैसे हमने अभी पिछले अध्याय में, पहले अध्याय में भी समझा था इसको, कि जैसे हमने कोई वस्तु देखी तो वो हमने देखा कि ये जैसे ये पेन है, पेन देखा तो सर्वप्रथम ऐसा दिखा कि कुछ है, ऐसा एकदम सामान्य प्रतिभास हुआ, एकदम निराकार सा, उसे कहते हैं दर्शन या दर्शनोपयोग। और फिर उसके बाद अच्छा तो यह पेन है, अच्छा यह पिंक कलर का है, उसके जो भेद प्रभेद हुए वो सब ज्ञान में हुए, दर्शन में भेद नहीं हुए। दर्शन ने तो बस इतना ही काम किया कि उसने ये सामान्य रूप से जाना कि कुछ है, और क्या है कैसा है ये सब भेद ज्ञानोपयोग के भेद। तो इसीलिए कहा है कि दर्शनोपयोग निराकार होता है और ज्ञानोपयोग साकार होता है, क्योंकि उसमें भेद प्रभेद होते हैं ज्ञानोपयोग में, दर्शनोपयोग में भेद प्रभेद नहीं होते। अब पर ये हमें तो ऐसा हुआ कि हमने पहले एक सामान्य प्रतिभास हुआ, उसके बाद फिर हमने जाना उस वस्तु को। लेकिन जो केवली भगवान है उनके दोनों एक साथ ही होते हैं, अंतर नहीं पड़ता है कि पहले एक सामान्य जानेंगे फिर विशेष जानेंगे, ऐसा केवली भगवान के अंतर नहीं पड़ता है, वो दोनों एक साथ ही उनके कार्य चलते हैं, मतलब देखना भी और जानना भी। अब दर्शन शब्द का अर्थ है यहाँ पर, दर्शन शब्द के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, है ना? दर्शन सम्यक दर्शन के साथ हो, सम्यक के साथ दर्शन हो तो उसका अर्थ है श्रद्धा। भगवान मंदिर जाते हैं हम तो भगवान के दर्शन करते हैं, वहां पर उस दर्शन का अर्थ है देखना। यहाँ पर दर्शन जो शब्द है उसका अर्थ है सामान्य प्रतिभास। तो इस सामान्य प्रतिभास को ही दर्शनोपयोग कहते हैं। किसी भी वस्तु को जानने से पहले उसका सामान्य प्रतिभास होता है, उसके बाद उसे जाना जाता है। लेकिन केवली के ज्ञान में दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों एक साथ एक समय में ही होता है, उसमें समय भेद नहीं होता, युगपत होते हैं केवली भगवान के। इतनी बात समझ में आ गई सबको? कोई प्रश्न? अच्छा हैंड रेज हो रहे हैं। हाँ रेखा जी बोलिए। जय जयंत दीदी। हम्म। दीदी आपने ज्ञान के भेद बताए थे ना, तो दीदी सात ही हुए हैं अभी, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान। और मिथ्या ज्ञान में कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान। तो हाँ दीदी इसमें एक और कौन सा है? इसमें एक और होना चाहिए ना। मति श्रुत अवधि मन परे और केवल ज्ञान, और उसके बाद कुमति कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान। हो गए ना? 5 और 3 8 हो गए ना? हाँ हाँ दीदी हो गया। ठीक।
चलिए अब, हाँ, हमने ज्ञानोपयोग की परिभाषा तो आप सबने समझ ली। दर्शनोपयोग किसे कहते हैं? जो पदार्थ को सामान्य रूप से ग्रहण करे उसे दर्शनोपयोग कहते हैं। ज्ञानोपयोग में हमने देखा था जो पदार्थ को विशेष रूप से ग्रहण करे उसे ज्ञानोपयोग कहते हैं। दर्शनोपयोग जो पदार्थ को सामान्य रूप से ग्रहण करे उसे दर्शनोपयोग कहते हैं। मतलब पदार्थों में विशेष बिना किए बिना, उसका भेद किए बिना, आकार अर्थात विकल्प किए बिना पदार्थों का जो सामान्य रूप से सत्तावलोकन ग्रहण है उसे परमागम में दर्शन कहा जाता है। सामान्य जानना, सामान्य दर्शन, जानना तो ज्ञान हो गया, लेकिन सामान्य रूप से प्रतिभास करना उसका, सामान्य रूप से सत्तावलोकन, सामान्य रूप से उसे ग्रहण करना, वह दर्शन कहलाता है। और ये दर्शनोपयोग कैसा होता है? निराकार होता है, सामान्यता से देखता है इसलिए वह निराकार होता है। अब ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के जो भेद हैं उसमें ज्ञानोपयोग के भेद हम सारे ही पहले अध्याय में समझ चुके हैं, इसलिए हम वापस नहीं समझेंगे उसे। बस आप उसके नाम याद करेंगे तो आपको पूरा प्रकरण ध्यान आ जाएगा। मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान बहुत डिटेल में हमने पढ़ लिया है। मति ज्ञान कैसे होता है? अग्रह, इहा, अवाय, धारणा वाला मति ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान कैसा होता है? उसके कितने भेद हैं? अवधि ज्ञान कैसा होता है? मनःपर्यय ज्ञान कैसा होता है? और केवल ज्ञान कैसा होता है? ये सारा हमने सब डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद मति श्रुतावधयो विपर्याश्च, इस सूत्र में हम उसके जो विपरीत है ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है, जो अज्ञान है, ऐसे कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान, ये तीन ज्ञानों का भी हमने वहां पर वर्णन पढ़ लिया है। तो इसका अपन डिटेल नहीं करेंगे, बस इतना ही समझ लीजिए कि ये 8 भेद तो ज्ञानोपयोग के हैं। अब बचा दर्शनोपयोग। तो दर्शनोपयोग किसे कहते हैं ये भी हम समझ चुके हैं। दर्शनोपयोग के 4 भेद। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4 भेद दर्शनोपयोग के हैं। अवधि, मतलब जो ज्ञान चक्षु इंद्रिय से पहले चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है, तो चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। फिर चक्षु को छोड़कर अन्य 4 इंद्रियों से और मन से होने वाले ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। और अवधि ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है उसे अवधि दर्शन कहते हैं। हाँ बोलिए मंजू जी। दीदी मेरा छूट गया है, थोड़ा रिपीट कर दीजिए। क्या? चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन चक्षु मतलब इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय से, हाँ। चक्षु इंद्रिय से पहले, चक्षु इंद्रिय के ज्ञान से पहले होने वाले दर्शन को चक्षु दर्शन कहते हैं। ऐसे ही चक्षु को छोड़कर अन्य 4 इंद्रियों से और मन से होने वाले ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। ऐसे ही अवधि ज्ञान से पहले होने वाले दर्शन को अवधि दर्शन कहते हैं, है ना। अब मतलब इतनी इजी इजी परिभाषा है इसकी, तो आप सब मन से भी लिख सकते हैं। अब ऐसे ही केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान की परिभाषा कौन बताएगा? केवल दर्शन की, केवल ज्ञान की नहीं, केवल दर्शन की परिभाषा।
समता भाभी। केवल केवल ज्ञान तीन लोग तीन काल की समस्त वस्तुओं को एक साथ जानते हैं। केवल ज्ञान। नहीं नहीं, अरे केवल केवल ज्ञान। ज्ञान की नहीं, केवल दर्शन की परिभाषा। अभी अपन दर्शन की बात कर रहे केवल हैं, दर्शनोपयोग की। तो जैसे केवल अब ज्ञान केवल ज्ञान की पहले होने वाले दर्शन को केवल दर्शन कहते ठीक है। हाँ जी, कौन, नंदिता जी बोलिए। मैं भी यही बोल रही थी, केवल ज्ञान से मतलब केवल ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है उसे केवल दर्शन कहते हैं। शोभा जी। जय श्री दीदी, केवल दर्शन के साथ होने वाले दर्शन को केवल केवल दर्शन कहते हैं। वो साथ में ही होएगा दीदी, एक ही साथ रहेगा, वो कौन? पहले नहीं होएगा। जो केवल ज्ञान के साथ होने वाले जो दर्शन, उसे को केवल दर्शन कहेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, केवल ज्ञान के साथ होने वाले दर्शन को केवल दर्शन कहते हैं। ये अंतर रहेगा इस परिभाषा में। ये तो अपन समझ चुके हैं कि छद्मस्तों के तो ये एक के बाद एक होते हैं, पहले दर्शन होता है और फिर ज्ञान होता है। लेकिन केवली के एक साथ होते हैं, दर्शन और ज्ञान। तो इसलिए परिभाषा क्या बनेगी उसकी कि केवल ज्ञान के साथ होने वाला दर्शन केवल दर्शन कहलाता है। ये परिभाषा में अंतर आ जाएगा। अच्छा, ये तो साथ में हो कितने हो गए? चार चार 4 हो गए। और टोटल कितने हो गए? 12। हाँ, तो ये उपयोग के 12 भेद हो गए, 8 ज्ञानोपयोग के और 4 दर्शनोपयोग के। इस तरह से 8 और 4 12, ये 12 भेद उपयोग के हो गए। देखो, आपको आगम में कहीं कहीं पर ऐसा मिलेगा कि शुद्ध ज्ञान दर्शन जीव के लक्षण है। हाँ रेणु जी बोलिए। दीदी आपने कल ये लिखाया था जब कि दर्शनोपयोग, जो ज्ञान से पहले होने वाला दर्शन है उसे दर्शनोपयोग कहते हैं, तो लिखा था आंखों के माध्यम से देखने वाला चक्षु दर्शन है, हाँ है ना। और आंखों के अलावा अन्य माध्यम से देखने वाला अचक्षु दर्शन है। हम्म। तो हाँ आज आपने लिखवाया कि चक्षु इंद्रियों से पहले जो ज्ञान होता है उसे चक्षु ज्ञान कहते हैं, मतलब उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। हाँ, तो क्या अंतर है दोनों में? नहीं, मुझे समझ में नहीं आया दीदी। चक्षु इंद्रिय और आंख एक ही तो बात है। आंख से देखना मतलब चक्षु इंद्रिय से देखना। हाँ, चक्षु इंद्रिय से बिल्कुल ठीक कहा आपने कि, लेकिन आंखों के माध्यम से देखने वाला, और आज आपने लिखवाया कि चक्षु इंद्रिय से पहले जो ज्ञान वो होता है दर्शन। ज्ञान नहीं है, वो दर्शन है। हाँ, चक्षु इंद्रिय से पहले जो दर्शन। हाँ वही है, चक्षु इंद्रिय से अच्छा, एक ही पहले, बात है। चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान किया है हमने, उसमें पहले दर्शन हाँ होगा। उस दर्शन को कहेंगे चक्षु दर्शन। ऐसे ही चक्षु जी, इंद्रिय के अलावा बाकी की जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से भी ज्ञान हुआ ना, तो उस ज्ञान से पहले दर्शन हुआ, तो उसे कहेंगे अच्छा अच्छा, अचक्षु दर्शन। ऐसे अवधि ज्ञान ठीक है, हुआ किसी को, मतलब जैसे उसमें स्वर्ग में नरक में अवधि ज्ञान होता है सबको, तो अवधि ज्ञान जी से जी। पहले एक सामान्य प्रतिभास होगा, उसको कहेंगे अवधि दर्शन। जैसे अवधि ज्ञान में उन्होंने जाना कि मैं आगे अगले भाव में मैं ये बनने वाला हूँ, पेड़ बनने वाला हूँ। तो वो जाना ना, जिस समय उन्होंने जाना कि मैं पेड़ बनने वाला हूँ, तो उस समय ज्ञान होने से पहले सामान्य प्रतिभास होगा
कि वो पेड़ जो दिख रहा है ना, पेड़ दिखेगा ना तो सामान्य दिखेगा, पहले उसमें विशेष नहीं दिखेगा। तो वो जो सामान्य प्रतिभास हुआ उसको कहेंगे अवधि दर्शन। और उसके बाद ज्ञान जी। हुआ कि अच्छा ये पेड़ है और पेड़ में तना है, तने में डालियां हैं, ये सब जो भी विशेष ज्ञान हुआ वो सब ज्ञानोपयोग में चला जाएगा। दर्शनोपयोग में तो एक जी। सामान्य प्रतिभास रहेगा, तो वो तो दर्शनोपयोग दर्शनोपयोग सामान्य है और ज्ञानोपयोग विशेष है। हाँ, और दर्शनोपयोग निराकार है और ज्ञानोपयोग साकार है। साकार है। ठीक है दीदी, दर्शनोपयोग समझ गया। निर्विकल्प है और ज्ञानोपयोग सविकल्प है ना। ये अभी लिख चुके हैं आप सब ये चीजें। हाँ रेणु जी, क्लियर हो गया? जी जी, क्लियर हो गया। आपकी शंका का समाधान हुआ या नहीं? जी हो गया। ठीक है, म्यूट कर लीजिए अपना। तो हमने ये देखा कि उपयोग के सब अपना अपना म्यूट कर लीजिए। उपयोग के 12 भेद हैं। आवाज आ रही है मेरी? थोड़ी कम हो रही है दीदी ये। हाँ, क्योंकि आप लोगों का सबका अनम्यूट है। सब म्यूट कर लीजिए तो आवाज क्लियर आएगी। उपयोग 12 प्रकार के हमने देख लिया। अब हाँ, अपनी बात चल रही थी कि आगम में जो शुद्ध शुद्ध ज्ञान दर्शन जीव के लक्षण कहे हैं। तो यहाँ पर जो 8 प्रकार के लक्षण कहे हैं, ज्ञान और 4 प्रकार के, मतलब 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन, ये जो 12 प्रकार के लक्षण बताए हैं उनको सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा गया है। मतलब व्यवहार नय से इनको जीव का लक्षण कहा गया है। वास्तव में तो शुद्ध ज्ञान दर्शन ही जीव का लक्षण है। अब शुद्ध ज्ञान दर्शन मतलब क्या? कि किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, बस ज्ञान और दर्शन ये जीव का लक्षण है, जो उसके हर समय हर अवस्था में रहेगा उसके साथ, ये लक्षण। तो फर्क क्या रहा दोनों में? कि दोनों में फर्क ये रहा कि वहां पर ये जो बात की है व्यवहार नय से 12 प्रकार के जो उपयोग बताए हैं उनको व्यवहार नय से जीव का लक्षण कहा है। तो उसमें ये मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, और ये 3 अज्ञान, और 4 चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन, ये इन 8 में से कोई ना कोई जीव का रहेगा ही रहेगा। समझ में आ रहा है? या तो मति ज्ञान होगा या केवल ज्ञान होगा, पर एक ना एक ज्ञान तो अवश्य होगा। ऐसे ही या तो मति दर्शन होगा या केवल दर्शन होगा, एक ना एक दर्शन अवश्य रहेगा। तो ये तो 2 बताए मैंने, ऐसे सब में लगा लेना। मतलब ये समझ लीजिए कि जो 12 प्रकार के उपयोग बताए हैं उनमें से कोई ना कोई अवश्य रहेगा जीव के साथ, इसलिए इसे लक्षण कहा है। और सामान्य रूप से देखें तो कोई भी ज्ञान हो, मतलब ज्ञान और दर्शन जीव का लक्षण। समझ में आ रही है बात? किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, चाहे मति ज्ञान हो, चाहे केवल ज्ञान हो, चाहे अवधि, एक ना एक ज्ञान अवश्य है। वहां पर भेद करके बता दिया है, इन 8 में भेद करके बता दिया है। अगर हम सामान्य रूप से उसे जानना चाहें तो किसी भी प्रकार का, मतलब ज्ञान, बस ज्ञान शब्द, ज्ञान जीव के साथ है और दर्शन जीव का ज्ञान और दर्शन जीव के प्रकट रहेंगे। अब ये अलग बात है कि कौन से ज्ञान और कौन से दर्शन, वो चले जाएंगे विस्तार में, तो वो व्यवहार का कथन हो जाएगा कि ये वाला ज्ञान, ये वाला दर्शन, वो सब अलग बात। लेकिन ज्ञान और दर्शन जीव का लक्षण है, मतलब उपयोग जीव का लक्षण है, ये सर्वतः घटित होता है। हाँ, अब ये सबको समझ में आ गया? इसमें कोई समझना आपका बाकी तो नहीं रह गया है? मेरे हिसाब से ये टॉपिक पूरा हो गया अपना। हाँ, इसमें साकार और निराकार दिया है। तो ये है कि ज्ञान तो साकार होता है और दर्शन निराकार होता है। ज्ञानोपयोग साकार है और दर्शनोपयोग निराकार होता है। उसका डिटेल है, आप पढ़ लीजिएगा उसमें से। दर्शन और ज्ञान में क्या अंतर है ये भी है, तो ये तो आप सब जानते ही हैं।
चलिए पढ़ लीजिए फिर भी 198 पेज पर चौथे नंबर का पॉइंट है, पढ़िए मंजू जी। जजबिन दीदी, हम्म, दर्शन और ज्ञान के बीच का भेद। अंतर्मुख चित्त प्रकाश को दर्शन और बहिर्मुख चित्त प्रकाश को ज्ञान कहा जाता है। सामान्य विशेषात्मक बाह्य पदार्थ को ग्रहण करने वाला ज्ञान है और सामान्य विशेषात्मक आत्म स्वरूप को ग्रहण करने वाला दर्शन। शंका, इस प्रकार दर्शन और ज्ञान का स्वरूप मानने से शास्त्र के इस वचन के साथ विरोध आता है कि वस्तु के सामान्य ग्रहण को दर्शन कहते हैं। समाधान, समस्त बाह्य पदार्थों के साथ साधारणतया होने से उस वचन में जहाँ सामान्य संज्ञा दी गई है वहाँ सामान्य पद से आत्मा को ही ग्रहण करना चाहिए। शंका, यह किस पर से जाना जाए कि सामान्य पद से आत्मा ही समझना चाहिए। समाधान, यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि पदार्थ के आकार अर्थात भेद किए बिना इस शास्त्र वचन से उसकी पुष्टि हो जाती है। इसी को स्पष्ट करते हैं, बाह्य पदार्थों को आकार रूप प्रतीक कर्म व्यवस्था को न करने पर अर्थात भेद रूप से प्रत्येक पदार्थ को ग्रहण किए बिना जो सामान्य ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं और इस अर्थ को दृढ़ करने के लिए कहते हैं कि यह अमुक पदार्थ है, यह कुछ है इत्यादि रूप से पदार्थों की विशेषता किए बिना जो ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं। शंका, बस यदि दर्शन का नीचे लक्षण नीचे का ऊपर जो दर्शन और ज्ञान के बीच, ऊपर जो दर्शन और ज्ञान के बीच भेद बताया गया है वह किस अपेक्षा से है? आत्मा के ज्ञान और दर्शन दो भिन्न गुण बताकर उस ज्ञान और दर्शन का भिन्न भिन्न कार्य क्या है यह ऊपर बताया है। इसलिए एक गुण से दूसरे गुण के लक्षण भेद की अपेक्षा से यानी भेद नय से वह कथन है, ऐसा समझना चाहिए। और पढ़ना दीदी। हाँ पांचवा है ये, अभेदापेक्षा से दर्शन और ज्ञान का अर्थ। दर्शन और ज्ञान दोनों आत्मा के गुण हैं और वे आत्मा से अभिन्न हैं। इसलिए अभेदा अपेक्षा से आत्मा दर्शन ज्ञान स्वरूप है, अर्थात दर्शन आत्मा है और ज्ञान आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए। द्रव्य और गुण एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते और द्रव्य का एक गुण उसके दूसरे गुण से अलग नहीं हो सकता। यह अपेक्षा लक्ष्य में रखकर दर्शन स्व पर दर्शक है और ज्ञान स्व पर ज्ञायक है। अभेद दृष्टि की अपेक्षा से इस प्रकार अर्थ होता है। ये देखो श्री नियम सार गाथा 171 सिक्स्थ पॉइंट जी। अच्छा, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग केवली भगवान को युगपद होता है। केवली भगवान को दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक ही साथ होता है और छद्मस्त को क्रमशः होता है। केवली भगवान को उपचार से उपयोग कहा जाता है। हाँ, देखिए ये जो ज्ञान और दर्शन की बात कही है ना यहाँ पर, तो उससे ये गुण का, प्रत्येक गुण की स्वतंत्रता भी भाषित हो रही है और प्रत्येक गुण का स्वतंत्र कार्य भी है। ऐसा नहीं है कि कुछ गुण तो वैसे ही पड़े रहते हैं आत्मा में, वो अपने कार्य नहीं करते। प्रत्येक गुण कार्य करता है, प्रत्येक गुण का परिणमन होता है, प्रत्येक गुण का स्वतंत्र कार्य होता है, वह दूसरे गुण पर आधारित नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखा हमने कि ज्ञान का कार्य है जानना और दर्शन का कार्य है सामान्य अवलोकन करना। दर्शन, ज्ञान अपना कार्य कर रहा है, दर्शन अपना कार्य कर रहा है और छद्मस्त में इसमें क्रम पड़ता है, पहले दर्शन होता है उसके बाद ज्ञान होता है।
और केवली भगवान को एक साथ होते हैं दर्शन और ज्ञान। ये इतना इसमें से स्पष्ट निकल कर आता है ना। अब आगे के सूत्रों में जीव के भेद बताएंगे। 2-3 सूत्र हैं उनका वंश, ये जैसे ये 2 सूत्र का एक वंश था, ऐसे ही 3 सूत्रों का एक वंश है। यहाँ पर जीव के भेद, संसारी जीव के भेद और स्थावर जीवों के भेद।